गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में एक और आफत, ग्लेशियर फटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, दरिया का बहाव रुक गया, कई बस्तियां खतरे की जद में, भारी माली नुकसान। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद, लैंडस्लाइडिंग से रावशन गांव कटकर रह गया। गजर के गांव रावशन की आबादी महसूर, दर्जनों अफराद फंस गए। सैलाब में फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वजीर आला GB हाजी गुलबर खान गजर रवाना, मुतासरा इलाकों का मुआयना, मुतासरीन से मुलाकातें, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। खास तौर पर KP में क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। जो इसमें काफ़ी की है, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई, रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली के कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करता आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तूफानी आई, बादल फटने से फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। फौज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। बुनेर के दौरे पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। बोले गलियात में एक दरख्त नहीं काटा जा सकता था। आज वहाँ की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इंसानी कोताही से हादसात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आफत की घड़ी में वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सारा पानी नालों के जरिए ही गया, मैं खुद समंदर में डालकर नहीं आया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कराची में बारिश की सूरत हाल सियासी जमातों के बयानात पर फट पड़े। दावा किया कि जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए और अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने नाले क्यों साफ नहीं किए? नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कराची में तो 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हमें अंदाजा नहीं था बारिश इतनी हो जाएगी और लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। बारिश होगी तो कोई तुरम खान भी बारिश को रोक नहीं सकता। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल खराब, कई अहम शाहराहों पर अब भी बारिश का पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी मौजूद। पुरानी सब्जी मंडी, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच, जहांगीर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कुरुमंदर पर भी पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी कॉसवे जाने वाले दोनों ट्रैक्स हाल बंद। पेपर मार्केट उर्दू बाजार से भी पानी की निकासी न की जा सकी। कराची के कई इलाके चौथे दिन भी बिजली से महरूम। 100 से ज्यादा फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, एम जिना रोड, कश्मीर रोड पर बिजली मौतल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, स्कीम 33, यूसुफ गोट, बल्दिया टाउन, मंगोपीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वांग यी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। अमेरिका से फोन आया था जिस पर मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं था। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी।
कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। चीन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में कोई मुलाकात तय नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने बता दिया, कहा भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हमारी पूरी तैयारी है, जिस तरह पहले जवाब दिया अब भी देंगे। चीन ने अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। अफगान वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और चीन की हिमायत को सराहा। लाहौर में बानी पीटीआई का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेरशाह को रिहाइशगाह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिन्ना हाउस हमले केस में अलीमा खान के बेटे शहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एटीसी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 माह बाद इनको याद आया है कि इस मुल्जिम को भी गिरफ्तार करना है। मुअस्सिस अदालत पहले ही ये नुक्ता वाज़े कर चुके हैं कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं। हमारे अराकीन को नाअहल किया जा रहा है। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान कलदम बीएलए नेटवर्क का कारिंदा डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी बलोचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। मुल्जिम का दर्जन से जायद वारदातों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। रावलपिंडी में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। फितनल खवारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मोबाइल वीडियो बनाकर 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों की धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान में रैकोटेक मंसूबे से मुतालिक बड़ी खबर। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए रैकोटेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक मंसूबे के लिए $48 करोड़ फराहम करेगा। रैकोटेक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। मंसूबे के लिए 11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी पैकेज का हिस्सा। सदर एडीबी का कहना है कि रैकोटेक अहम मादनियात की सप्लाई चेन में मदद करेगा। IMF की एक और शर्त। वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ेह कमी का प्लान तैयार कर लिया। NFC के तहत वसाइल की तकसीम का फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़ पर भी गौर। मुजवजा प्लान पर सूबों के एतराज़ात। सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, दो तरफा ताल्लुकात पर मशावरत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। कोट अद्दू के इलाके हेड तौसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। एहसानपुर और गिरदोनवाह के नशेबी इलाके डूब गए। घर मुनहदम, खेत खलियान तबाह हो गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध भी बिफर गया। जामपुर के मुतादिद मवाज़ियात में पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त कपास, धान, तिल समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बुर्द। हैदराबाद में कश्तियां चल गई। लतीफाबाद के इलाके फातिमा जिन्ना कॉलोनी शदीद बारिशों के बाद ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
एनडीएमए ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। केपीके में भी 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी अंदेशा। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आजम स्वाति शिबली फराज को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। पीटीआई रहनुमा कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात में नशिस्त खाली रखने की सिफारिश करूंगा। तमाम आईनी और कानूनी अवामिल इस्तेमाल करके शिबली फराज को वापस अपोजिशन लीडर सेनेट बनाने की कोशिश करेंगे। 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई, शहदा के मुजस्मे जलाकर कौम की कौन सी खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। अब उनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। बलोचिस्तान के इलाके ओथल के मुकाम पर खौफनाक हादसा। कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जाँ बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहिमत पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। नईम का बाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जॉय वक़्फ़ा से गोलियों के कौल और शवाहिद बरामद कर लिए। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। जुलाई के महीने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.69 फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की IA बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए, 3 बच्चे भी शामिल। गजा सिटी और दीरुल बलाह में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में इजाफा। खान यूनुस में मजीद एक बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया। मजमूई अमवात 271 हो गई। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी सालिस के गजा में जंगबंदी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास तलब। इजलास पीर को होगा। गजा में 1000 से ज़ायद यतीम फलस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब रिक़्क़त में मनाज़िर देखने में आए। सफ़ेद लिबास और ग्रेजुएशन कैप पहने बच्चों के मासूम चेहरों पर उदासी नजर आई और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। आइस हॉकी में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में मुनक़िदा लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल ग्रीन शर्ट्स ने जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल किया। इवेंट में पाकिस्तानी खवातीन की टीम का भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। डिवीजन 2 के मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। और 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सुहेल अनवर की फरासत अली को मुबारकबाद।